डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमने सार्थक प्रयत्न किए हैं। कहीं शिक्षा को इसका आधार बनाया है तो कहीं अन्य साधनों से हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, किंतु अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिल पाई है। इस समय एक लोकतंत्र देश में सांप्रदायिक सद्भाव एवं समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य मुँह बाए खड़ा है। देश के हितों के लिए समय की मांग के लिए आज जनमत तैयार करने की महती आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यदि यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाए तो देश में शांति व सद्भावना स्थापित हो सकती है। उससे देश आत्मनिर्भर व मजबूत हो सकता है तथा बड़ी दृढ़ता से विदेशी ताकतों की साजिशों से बचा सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में जनसंचार माध्यम की बड़ी भूमिका है। 3-4 दशक पहले तक किसी नवविवाहिता को आशीष देते समय कहा जाता था, दूधो नहाओ पूतो फलो। 7 बेटों की मां होना सौभाग्य सूचक होता था, पर आज वह बात नहीं। सीमित परिवार और हम दो हमारे दो का नारा अब चौंकाता नहीं, बड़े बूढ़े भी इसे सहज भाव से लेते हैं। सामाजिक मान्यताओं में व्यापक परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंधविश्वासों को बंद गली से चौराहों पर लाने का कार्य जनसंचार माध्यमों ने ही किया है। अब यह नहीं माना जाता कि कुष्ठ रोग पूर्व जन्मों के पापों का फल है, बल्कि संचार के साधनों ने इस तथ्य को बल दिया है कि जीवन में यह लगने वाला एक रोग है जिसका उपचार समाप्त करने से जनसंचार और उनसे पैदा हुई जन जागृति की प्रमुख भूमिका रही। आज हमारा समग्र चिंतन सतत रूप से जनसंचार साधनों के बहुमुखी आक्रमण से प्रभावित है। इन तथ्यों को स्वीकार करने में किसी को कतई हिचक नहीं हो सकती कि जनसंचार माध्यमों को राष्ट्रीय परिवर्तन का शस्त्र बनाया जा सकता है। आमतौर पर व्यक्ति और समूह अपनी मौजूदा रीतियों के चिपका रहना चाहता है। लोग एक दूसरे का इस तरह अनुसरण भी करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है, महोदय, देशवासियों का कल्याण किसी भी देश का राष्ट्रीय उद्देश्य होता है। कभी कभी सरकारें इसके प्रति ढिलाई या उदासीनता बरतने लगती है। ऐसा समय सरकार को झकझोरने और नागरिकों को जगाना जरूरी होता है। यह काम जनसंचार के माध्यम से ही संभव है। उसी के माध्यम से सही आवाज़ उठाई जा सकती है, जिसके दबाव में सरकार की बेखबरी की नींद दूर हो सकती है। जनसंचार माध्यम का उद्देश्य है कि वह देखे कि वह राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। राष्ट्रीय उद्देश्य होता है देश संगठित रहे। इसके लिए मीडिया को संतुलन, सदस्यता को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान में जनसंचार माध्यमों की भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इन साधनों की शक्ति अपार है। यदि वे एक हो जाएं तो समाज में किसी भी नई चेतना को उजागर कर सकते हैं, चाहे तो समाज सुधार के आंदोलन को मजबूत कर दें और चाहे तो पत्रकारिता और नीली फिल्मों के माध्यम से समाज में यौन कुंठाओं को जन्म दे। दुर्भाग्य से हमारे देश में स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमारे जनसंचार माध्यम अधिकांशतः उन लोगों के अधिकार में हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा और दीक्षा या तो पब्लिक स्कूलों में प्राप्त की है अथवा विदेशी
सभ्यता में और संस्कृति के साये में केरल, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और कुछ हद तक तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों को छोड़ दे तो सारे देश में अंग्रेजी पत्रिकाओं का ही बोलबाला है। हमारी नीतियों का निर्धारण करने वाली नौकरशाही एक तो स्वयं ही पश्चिमी सभ्यता के साये में पली है, दूसरे उसे अपनी नीतियों के निर्धारण में जिस जानकारी और सम्मति की आवश्यकता होती है वह उसे अधिकांशतः अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है, जिन पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। कहना न होगा कि ऐसे में हमारी नीतियों के निर्धारण में जनमत कैदी बनकर रह गया है। अतः आज आवश्यकता है देशी और प्रादेशिक भाषाओं के सशक्त जनसंचार माध्यमों की, जो भारतीय जनता की वाणी बन सके। आज देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने, सामाजिक आर्थिक बुराइयों को दूर करने, धर्मनिरपेक्षता की भावना को बल देने, समाज के विभिन्न लोगों को एक दूसरे के करीब लाने और क्षेत्रीय भावना को समाप्त करने तथा जनतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। समाप्त।